देखिए ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आपको याद होगा पिछली ईद पे भी उन्होंने अपनी पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक बोला था और इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अनोखा ही काम करके दिखा दिया। कारपोरेशन जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर जी किसी को स्टॉल लगाने नहीं दे रही। अभी आप गुस्से में घुरा रही थी कि भाई क्या पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है, इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में फिर कैसा होता है। एटलीस्ट गरीबों के लिए तो कुछ तो तरस खाए इस दिन के। 30,000 लोग नहीं है, 32 लाख लोगों को गिफ्ट पैक देने, ये कोई छोटी बात नहीं है। 32 लाख लोगों को मैनेज ही करना बात रखता है, उन तक गिफ्ट पहुंचाने बात रखता है और उसके बीच में काफी चीजें हैं मुसलमानों के लिए और स्पेशली मुसलमान फैमिलियों के लिए हो रहा है। जिन मुसलमानों पे जुल्म होता है हिंदुस्तान के बीच में ये ये तो गरीबों का हक मारने वाली बात है। इतनी मेहनत से वो सुबह तक बेचारी बैठी हैं और उनको प्रॉपर जगह भी नहीं उनको बैठने के लिए दे रहे, बट पैसे भी ले रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफेयर। मैम ये कहते हैं के लिए तोहफा दे रहा मोदी जी को, अल्लाह अच्छा करे और दे, मोदी जी के दिल में रहम दया है, गरीब के लिए और मदद करे। उसमें मैं दिखाता हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत बाजार सजे हुए हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई है, हजारों लोग उस बाजार में फिर रहे हैं दिल्ली के बीच में। कि ईद सिर्फ अमीर मनाए, गरीब कुछ ना मनाए। ईद सब के लिए होती है, स्पेशली गरीबों के लिए होती है। बच्चे इतने सारे हैं, आप लोगों को खुद आकर देखना चाहिए, एटलीस्ट इतने जालिम ना बने। हम तो बीजेपी को शुक्रिया करेंगे क्योंकि उनकी तरफ से हमें दे रहे हैं, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और मोदी जी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया है। प्रॉपर मुसलमानों से अफ्तारियां कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों में जा रहे हैं, टोपियां पहनी हुई हैं। तो ये वही तो हिंदू हैं जिन्हें कहते हैं बड़े खतरनाक हिंदू हैं, मुसलमानों के लिए बहुत बड़े दुश्मन है ये हिंदू। जब इंडिया में ऐसे स्टॉल लगते हैं तो वहाँ की कारपोरेशन नहीं आती है। नहीं, वहाँ पे बेसिकली स्टॉल्स के लिए सब बाकायदा जगह भी देते हैं और टेबल्स चेयर्स अरेंज कर देते हैं एटलीस्ट। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईद का असली उद्देश्य केवल खुशी मनाना नहीं है, बल्कि यह हमें समाज की जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने की प्रेरणा देता है। इस दिन हम अपने आसपास के ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ईद भी हमारी तरह खुशहाल हो सके। ज़कात और दान देने की परंपरा इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे हम समाज में न्याय और समानता की भावना को बढ़ावा देते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय सरकार ने भारत के आर्थिक रूप से कमजोर 32 लाख मुसलमानों को एक किट के रूप में कई सारे सामानों का ढेर बांटा है, जिसमें पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, महिलाओं के लिए सूट और खाने पीने का सामान है, जैसे दाल, चावल, सरसों का तेल, चीनी, कपड़े, मेवा और खजूर हैं। दोस्तों, यह किट दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और इस किट को नाम दिया गया है सौगात-ए-मोदी। और देश के 32,000 मस्जिदों तक बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाया गया। वहीं पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, वहां भी माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं किया जाता है। भारत के साथ अच्छे काम को देखकर वहां के लोग बहुत खुश हुए हैं और भारत की तारीफ कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो इंडियन मीडिया पे खास तौर पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए कायदा पैकेज लेके आए हैं। वो एक स्वागत मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है जिसमें 32 लाख मुसलमान फैमिलियों को ईदी दी जाएगी, गिफ्ट पैक दिया जाएगा जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए। अब देखिए ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आपको याद होगा पिछली ईद पे भी उन्होंने अपनी पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक बोला था और इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अनोखा ही काम करके दिखा दिया। सर 3200 लोग नहीं है, 32,000 लोग नहीं है, 32 लाख लोगों को गिफ्ट पैक देने, ये कोई छोटी बात नहीं है। 32 लाख लोगों को मैनेज ही करना बात रखता है, उन तक गिफ्ट पहुंचाने बात रखता है और उसके बीच में काफी चीजें हैं मुसलमानों के लिए और स्पेशली मुसलमान फैमिलियों के लिए हो रहा है। जिन मुसलमानों पे जुल्म होता है हिंदुस्तान के बीच में ये उन मुसलमान फैमिलियों को जो है ना डिजर्व जो करते हैं, जो गरीब फैमिली है जिन्हें प्रॉपर डिजर्व किया जाता है, उन्हें ये गिफ्ट पैक दिए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से। और एक और बड़ी चीज आपको बताता हूँ, देखें चोर साहब, अपने कैमरामैन को आप बताएं कि हमारे बाजार की एक बार रौनक दिखाएं। पाकिस्तान के बाजार की रौनक के बाजार में आज चांद रात है। ये पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का टॉप का बाजार है। अब मैं आपके कैमरामैन को एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आपको एक वीडियो सेंड करता हूँ जो मेरे दोस्तों ने हिंदुस्तान से मुझे सेंड किए हैं। उसमें मैं दिखाता हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत बाजार सजे हुए हैं
जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। हजारों लोग उस बाजार में फिर रहे हैं, दिल्ली के बीच में हाँ। हजारों लोग उस बाजार के बीच में फिर रहे हैं। और इवन के आप देखें जरा, किसी ने तो सर पे टोपी नहीं पहनी होगी, अच्छा। लेकिन उधर लोगों ने, आप वीडियो में देखिएगा, हर बंदे ने सर पे टोपी पहनी हुई, लेकिन उनपे कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई तलवार नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं लेके खड़ा हुआ उनके लिए। सब अमन और पीस तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चांद रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ, आगे पिछले साल चले जाएं, उससे पिछले साल चले जाएं, तो हमारे मीडिया पे ईद के दिनों में बड़ी खबरें ये चलती थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होना शुरू हो गया जी, उनके नमाजें जो है इबादत पे पाबंदी लगा दी, ये हो गया वो हो गया। और यार, ये तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातें आपको बताई हैं, उनके बाजार की बातें बताई हैं। आप आए योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उन्होंने पता है एक बहुत बड़ा चैलेंज किया है मुसलमानों को लेकर। उन्होंने कहा हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों को हम देंगे, हम सिक्योरिटी मुसलमानों को हम देंगे, हम मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। देखें, उनका वजीर आजम, उनका सीएम और उनके एक्टर्स देख लें आप, हिंदू, तमिलनाडु के एक एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, वो प्रॉपर मुसलमानों से अफ्तारियां कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों में जा रहे हैं, टोपियां पहनी हुई हैं। तो ये वही तो हिंदू हैं जिन्हें कहते हैं बड़े खतरनाक हिंदू हैं, मुसलमानों के लिए बहुत बड़े दुश्मन है ये हिंदू। इधर आबिद भाई एक बात ये कहना चाहूंगा, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर की आपने बात कर दी, चीफ मिनिस्टर की बात कर दी, उनके एक्टर्स की बात कर दी, पूरी दुनिया में उनका क्या इमेज गया, सॉफ्ट इमेज गया या नहीं कि भाई सेकुलर कंट्री जो वो कहते हैं हम हैं, तो पूरी दुनिया फिर इसी चीजों से मानेगी, अगर मानेगी ना कि हाँ भाई हिंदू मुस्लिम मिलके रह रहे हैं, कोई ईद हो या शबरात हो या कोई मतलब कोई भी त्यौहार हो मुसलमानों का या हिंदुओं का, ये मिलके सेलिब्रेट करते हैं। यार आप ये देखो चोई साहब, ये मिलके तो सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए। देखें, एक ही इलाके में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, चर्च भी है और हर चीज, गुरुद्वारा भी है उधर ही, लेकिन उधर आप कभी भी गुजर के देख लीजिए, कोई झगड़ा नहीं होता। अब अच्छा, पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त ईद मना रहे हैं, पाकिस्तान में बड़े गिले शिकवे भी हैं कि भाई कारपोरेशन जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर जी किसी को स्टॉल लगाने नहीं दे रही। अभी आप गुस्से में घुरा रही थी कि भाई क्या पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है, इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में फिर कैसा होता है? एटलीस्ट गरीबों के लिए तो कुछ तो तरस खाए इस दिन के लिए। वो लोग भी सब स्टॉल जगह, वो लोग इधर उधर भाग रहे, जो भी आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही है लेकर चलिए। इतनी तो जालिम ना बने, झपटी हो रही है, इतनी तो जालिम ना बने, इतने तो जालिम ना बने। एटलीस्ट आज के दिन तो तरस खाए। आप क्या कहेंगे मैम? ये देखिए, एक तो पाकिस्तान में गुर्बत बड़ी है, गरीब लोग कहीं चूड़ियाँ लेके बैठे हैं, कोई मेहंदी के स्टॉल है, कहीं पे ज्वेलरी पे पुलिस आती है, गाड़ी में सब कुछ उठा के लेके जा रही है, फाइन भी कर रही है, सामान भी वापस नहीं दे रही जो लेके जा रही है। तो एक मुल्क है जिसमें ऑलरेडी इतनी गुर्बत है और फेस्टिवल वाले दिन भी इन्होंने इस तरह झीना झपटी का माहौल बनाया हुआ है। हम लोग जब मेहंदी भी लगवाने गए थे तो वो लड़की कह रही थी कि हम जहाँ एंटर हुए हैं हमसे 5000 रुपीज़ लिए हैं, एंट्री के 5000। करप्शन आते ही और बट उन्होंने कहा था हम सीट्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, बट कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, पैसे लिए और साइड पे हो गए। सो ये तो गरीबों का हक मारने वाली बात है। इतनी मेहनत से वो सुबह तक बेचारी बैठी हैं और उनको प्रॉपर जगह भी नहीं उनको बैठने के लिए दे रहे, बट पैसे भी ले रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफेयर। मैम, ये कहते हैं कि ईद सिर्फ अमीर मनाए, गरीब कुछ ना मनाए। ईद सब के लिए होती है, स्पेशली गरीबों के लिए होती है। बच्चे इतने सारे हैं, आप लोगों को खुद आकर देखना चाहिए, एटलीस्ट इतने जालिम ना बने। जब इंडिया में ऐसे स्टॉल लगते हैं तो वहाँ की कारपोरेशन नहीं आती है? नहीं, वहाँ पे बेसिकली स्टॉल्स के लिए सब बाकायदा जगह भी देते हैं और टेबल्स चेयर्स अरेंज कर देते हैं। एटलीस्ट फुट में तो बैठ कर तो कोई भी नहीं लगाता यार, इतना तो डिसेंसी होना चाहिए। लेकिन चलो, ये तो मैं भी कह रही हूँ कि भाई आज के दिन खुशियाँ बांटने दो, और चांद रात का मज़ा ये है कि हम ओपन में बैठे हों, गजरे पहन रहे हों, मेहंदियाँ लगा रहे हों। चलिए एक पैगाम दे दे कोई अच्छा सा ईद वाले दिन, क्योंकि हमारा शो सुबह मॉर्निंग ईद पे चलेगा। सबको मैं अपने सब पाकिस्तान बहन भाइयों को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। अच्छे से खुशी से ईद मनाएं, अच्छे अच्छे खाने खाएं और सबको दुआओं में याद रखें।